हेलो दोस्तों, नीट बायोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो जाएगा। अब अपन जो डीपीपी डे थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, उसका जो पहला क्वेश्चन है 21, वो क्या है? ह्यूमन में टीथ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो डेंटल फार्मूला अडल्ट के लिए 21-23 होता है, सही है। जो डेंटिन का जो फॉर्मेशन होता है वो ओडोंटोग्लास सेल के सिक्रीशन से होता है, ये स्टेटमेंट सही है। और डेंटल फार्मूला होता है चाइल्ड का होता है वो 21/22 होता है। और इनेमल का निर्माण एमाइलोब्लास्ट सेल के सिक्रीशन से होता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा ई, एल ऑफ दीज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, उसमें क्या होता है कि जो ब्रूनर ग्लैंड्स होती है वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है? तो ब्रूनर ग्लैंड्स होती है वो सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती है। और जो 23rd क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल। और इसका उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो टंग को पीछे जाने से रोकती है। जो टंग को यानी जीभ को पीछे जाने से रोकती है वो होता है फ्रेनुलम। फ्रेनुलम मैंने बताया था कि जो मुख गुहा थी तुम्हारी, उसके आधार से जीभ को मुखगुहा के आधार से जोड़ने का काम फ्रेनुलम करता है। और जो टर्मिनल शेप थी वो वी शेप्ड स्ट्रक्चर थी, जो अग्रमुखी भाग और कृष्णीय पश्च कृष्णीय भाग को जोड़ने का काम करता है। और ड्यूडेनम में स्टोमक के छिद्र को कौन सा स्फिंक्टर कंट्रोल करता है? तो ये स्टोमक हो गया तुम्हारा, जे सेप्ट स्ट्रक्चर थी। और ये जे सेप्ट स्ट्रक्चर स्टोमक से, और यहाँ से फिर ये यहाँ पे ये आया तुम्हारा क्या, ड्यूडेनम। तो यहाँ से जो पाइलोरिक स्फिंक्टर था वो इसको कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एंड जो 26 हो जाएगा तुम्हारा सीकम के संदर्भ में सही कथन चयन करना है। तो अब इसमें सही कथन करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो एक ये सिक्कम होता है, एक छोटे थैलोनुमा स्ट्रक्चर होती है, इसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रोब्स या सहजीवी सूक्ष्मजीव प्रेजेंट होती है। इससे अंगुली जैसा प्रवर्ध कर्मी रूपी प्रेषिका निकलता है जो अवशेषी अंग है। तो कर्मी रूपी प्रेषिका होता है वो सिक्कम से ही निकलता है। सिक्कम कोलन में ओपन होती है, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल ऑफ दीज। हाँ, तीनों की तीनों सही हो गए। तो 26 का डी आंसर हो जाएगा। एंड जो 27 है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, चलिए इसको ऐसे करते हैं। करेक्ट आंसर है चुनना है। तो ए स्टेटमेंट है कि सिरोसा एक पतली मेजोथेलियम अंतरंग अंगों और कुछ संयोजन से बनी होती है। एनसीईआरटी की लाइन है। मस्कुलर लेयर होता है वो इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बनी होती है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो याद करो, ICOL। IC होता है इनर सर्कुलर एंड OL होता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इसका आंसर हो जाएगा, ये भी सही है। सॉरी, ये हो गया सही इसका अकॉर्डिंग। अब जो तीसरा होता है स्टोमक से, जो स्टोमक से होता है, स्टोमक के वर्तुल पेशी स्तर में अंदर की ओर एक तिर्यक पेशी स्तर होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सबम्यूकोसा लेयर होती है, उसमें रुधिर लसिका व तंत्रिका से मुलायम संयोजक तक की बनी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी में जो कुछ ग्रंथियां भी सबम्यूकोसा में पाई जाती है, ये सही है। क्योंकि कुछ ग्रंथियां जैसे ब्रूनर ग्लैंड का नाम सुना है वो सबम्यूकोसा में पाई जाती है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी करेक्ट। तो 1 2 3 4 और 5 के 5 करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा इसी में करेक्ट है। इसमें एक रोंग आ गया, इसमें दो रोंग आ गए, इसमें सारे रोंग। तो सारे के सारे करेक्ट, मतलब आंसर ए हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, 28। बाइल का सिक्रीशन कहाँ से होता है? दो क्वेश्चन पूछता है, एक तो बाइल का सिक्रेशन पूछता है तुमसे, एक होता है बाइल का स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन कहाँ होता है। तो बाइल का सिक्रेशन होता है लीवर से होता है। एंड जो बाइल का स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन होता है वो होता है गाल ब्लैडर, जिसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। तो स्टोरेज एंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है? बात ऊपर बात हुई थी कि गोल ब्लैडर जिसको पित्ताशय बोलते हैं, कौन सा, पित्ताशय। यहाँ पे इसका स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन होता है, स्टोरेज होता था लीवर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड जो लास्ट क्वेश्चन है आज डीपीपी डे थर्ड का, वो है मिक्स ग्लैंड कौन सी है? तो मिक्स ग्लैंड होती है तुम्हारी पेनक्रियाज होती है।
वो कैसे? क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की भांति भी कार्य करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की भांति कार्य करती है। एंडोक्राइन की कैसे? क्योंकि पैनक्रियाज में अल्फा और बीटा दोनों सेल्स होती है, जिससे इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और एक्सोक्राइन की भांति, एक्सोक्राइन मतलब ये जो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। डीपीपी डे 4 का लाइक लेके आएंगे, इसलिए इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।